मेरे प्रिय स्टूडेंट नमस्कार। तो आज हम आपको भारतीय समाज की जो भेदभाव है, विविधता है यानी विभिन्नता है, किस तरीके से है, कौन-कौन सी इसमें हेडिंग है, कौन-कौन सी बिंदु हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो भारतीय समाज में जो विविधता है वो क्षेत्र के आधार पर है। इसमें जो भौगोलिक क्षेत्रीय विविधता को भी हम भौगोलिक विविधता कहते हैं। तो जैसे कि भौगोलिक इसके नाम से ये स्पष्ट है कि पृथ्वी पर ए, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जो पृथ्वी की विशेषताएँ होती हैं, ठंड की, गर्मी की और मध्यम मौसम की, ये सभी विविधताएँ पाई जाती हैं, तो ये क्षेत्रीय विविधताएँ कहलाती हैं। इसमें जैसे ठंड के लोग जैसे जहाँ ठंड पड़ती है और जहाँ गर्मी पड़ती है, वहाँ के जो मैदान हैं, उपजाऊ होते हैं, कहीं कहीं के अनुपजाऊ होते हैं। इस तरीके से इस सभ्यता पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे हिमालयी क्षेत्र में है, तो बहुत तीर्थ स्थल हैं, बहुत तीर्थ स्थल हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा, यमुना आदि नदियों का उद्गम स्थल है और पश्चिम में आप देख सकते हैं तो अरावली पर्वतमाला है। तो भौगोलिक तरीके से जो भिन्नता पाई जाती है। अब भाषाई तरीके से क्या भिन्नता है यानी विविधता है, तो भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? एक बहुभाषी राष्ट्र है। ये जो हेडिंग्स हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, सभी हेडिंग्स यहाँ लिखी गई हैं। भाषा विविधता, धार्मिक विविधता, जातिगत विविधता, सांस्कृतिक विविधता और जननांग विविधता और जनजातीय विविधता। तो भाषा विविधता हम देख रहे हैं, तो भाषा विविधता में जो हमारा भारत है, भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। भारत में अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और भारत में अनेक भाषाओं बोलियों का प्रचलन भी है। एक से अधिक भाषाएं बोलियों का प्रयोग करते हैं। भारत में रहने वाले लोग इतनी भाषाएं व बोलियां इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से जो प्रजातीय समूह का निवास स्थान रहा है। भारत में बोली जाने वाली जो भाषा है वो 4 भाषा मुख्य रूप से हैं। एक तो ऑस्ट्रिक है और द्रविड़ियन है, तिब्बती और बर्मी, इंडो यूरोपियन भी बोली जाती है। धार्मिक तरीके से क्या विविधता है? तो धार्मिक तरीके से जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जब अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तो ये अलग-अलग इनके धर्म भी होंगे। जैसे हिंदू है, इस्लाम है, बौद्ध है, जैन, सिख, ईसाई, पारसी तथा यहूदी। हिंदू धर्म आदि अनेक रूपों के संप्रदाय भी यहाँ पर रहे हैं। जैसे वैदिक धर्म को मानने वाले, पौराणिक धर्म को, सनातन धर्म को, शैव धर्म को और वैष्णव धर्म को आदि मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो ये धार्मिक व्यवस्था है जो इस तरीके से विभिन्न धर्म मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। जैसे श्वेतांबर है, दिगंबर है, सुन्नी है, सिख धर्म और नामधारी। इस्लाम धर्म में स्थित धर्म और शिया और सुन्नी है, सिख धर्म में नामधारी हैं और निरंकारी है। जैन धर्म में श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं और बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान भी। अब देख लेते हैं हम जातिगत विविधता। तो जातिगत विविधता क्या, हमारे भारत में 4,635 जो कम्युनिटी यानी समुदाय पाए जाते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति की एक मौलिक विशेषता भी है। जाति व्यक्ति के जन्म के आधार पर उसकी जाति निर्धारित ही हो जाती है और उसके खान-पान, विवाह और व्यवसाय के आधार पर ही उनकी जाति निर्धारित हो जाती है। आज बाहरी प्रजातियां भी हमारी जातियों में ही समाहित हो गई हैं। अब देख लेते हैं हम सांस्कृतिक विविधता। तो सांस्कृतिक विविधता क्या है? तो सांस्कृतिक विविधता है आपका पहनावा। तो अलग-अलग हमारे भारत में संस्कृति के लोग रहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पहनावे, ओढ़ावे हैं, विभिन्न प्रकार की प्रथाएँ हैं, रहन-सहन है, परंपराएँ हैं, कलाएँ हैं, व्यवहार के ढंग हैं और नैतिक मूल, धर्म, जातियाँ आदि के रूप देखे जा सकते हैं। जैसे कि नगर और गाँव की संस्कृति अलग-अलग होती है, विभिन्न जातियों, परंपरा, रीति-रिवाज भी अलग-अलग होते हैं, देवी-देवता भी सबके अलग-अलग रहते हैं। तो सर्वेक्षण के अनुसार हमारे में भारत में 91 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। अब है जननांग की विविधता में, इसके अंतर्गत आते हैं हमारे देश के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या, जिसमें अलग-अलग विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत कम जनसंख्या है। इसी प्रकार से इनका लिंगानुपात,
और मातृत्व मृत्यु दर, प्रजनन दर, साक्षरता दर आदि इसमें पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं हम जनजातीय विभिन्नता। तो जनजातीय दृष्टि से जो भारत है, अनेक प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। जैसे प्रत्येक जो जनजाति समूह होते हैं, उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति तथा जीवन पद्धति होती है। जैसे कुछ जनजातियां हैं, अभी भी अपने विकास को पहले के तरीके से जीती हैं। कुछ बहुत सीमा तक लोग सब हो गए हैं, शिक्षित हो चुके हैं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है, इसमें सर्वाधिक जनजातीय लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। इनका खान पान, इनका परिवार, इनका विवाह, इनकी नातेदारी व्यवस्था सब में भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये हमने देखा। जातिवाद क्या है? तो जातिवाद अपनी व्यक्तिगत जाति, जो उसकी स्वयं की जाति होती है, उसे समय पक्षपात, ईमानदारी की भावना को जातिवाद कहा जाता है। भारत में जो जातियां हैं, उसमें बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। ये जातियां जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटी गई थी, उससे ये जुड़ी हुई। भारत में जो जाति की व्यवस्था है, वो एक महत्वपूर्ण हमारे भारत की विशेषता भी है। जाति की भावना उस समय जातिवाद का रूप ले लेती है, जब स्वयं के प्रति स्वार्थ और पक्षपात की भावना का समावेश हो जाता है। तो हमारा जो भारत है, इसमें जो जातियां हैं, भिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, फिर भी अनेकता में एकता पाई जाती है। लेकिन जब जातिवाद कहाँ से चालू होता है? तो जातिवाद जब किसी एक विशेष जाति में अपनी ही जाति की तारीफ करता है, अपनी जाति को श्रेष्ठ बताता है, अपनी जाति की बढ़वारी करता है, तो वो स्वार्थ की भावना आ जाती है। इससे संबंधित है कि वो इंसान जातिवाद कर रहा है। तो जातिवाद का क्या अर्थ है? तो जातिवाद का यही अर्थ है कि अपनी ही जाति को सर्वश्रेष्ठ मानना, अपनी ही जाति के लोगों के हितों की रक्षा करना। जैसे कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण अपनी ही जाति के लोगों की हितों के को ध्यान में रखता है, जैसे उनको नौकरी दिलाता है, उनको और योजनाओं का लाभ पहुंचाता है इत्यादि। ये क्या है? जातिवादी कहलाता है। अब जातिवाद की ये परिभाषाएं हैं, तो जी.एस. घुरैये के अनुसार अब जातीय एकता की भावना इतनी मजबूत हो चली है कि इसे जाति भक्ति ठीक ही कहा जा सकता है, इसे जाति भक्ति भी कहा जा सकता है। काका कालेलकर के अनुसार जो जातिवाद है, तो ये क्या है? अंध और परमोच्च समूह भक्ति है, जो न्याय के स्वस्थ सामाजिक मानदंडों को औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की अपेक्षा करता है। अब जातिवाद की समस्याएं क्या है? तो जातिवाद की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि जो भारत में जातिवाद है, यह संस्कृति के लिए बहुत हानिकारक है। हमारी संस्कृति को ये जातिवाद हानिकारक सिद्ध होगा। ये हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी ये दुश्मन है, जातिवाद। जातिवाद प्रजातंत्र के लिए भी हानिकारक है, और जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए भी हानिकारक है। जातिवाद के अंतर्गत जो संकीर्ण दृष्टिकोण लोगों का होता है, वो परस्पर लोगों के साथ सहयोग और सौहार्द की भावना नहीं रहती जातिवाद करने वाले लोगों के अंदर। जो जातिवाद करते हैं, उन लोगों में सहयोग की भावना नहीं रहती है, अपनी जाति का गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि उनकी एक छोटी सी सोच बन जाती है कि ये हमारी जात के, ये दूसरी जात के हैं। ये जातवाद करने वाले लोग देशद्रोही है, क्योंकि ये हमारे देश के साथ ये आतंकवादियों के रूप में रहते हैं, जो हमेशा बवाल कटवाते रहते हैं। अब जातिवाद क्या है कि जातिवाद जो औद्योगिक कुशलता में भी बाधा पहुंचाती है, क्योंकि अगर जातिवाद होगा तो कोई दूसरी जाति का उसमें रुचि नहीं लेगा। जातिवाद का कारण पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना भी जातिवाद है। इस तरीके से हमारे समाज में जातिवाद ने बहुत बुरी तरीके से पैर फंसा लिए हैं, और अब जातिवाद के प्रभाव हैं समाज पे दिखने लगे हैं। ये हमारे समाज को प्रतिकूल प्रभाव में ले जा रहा है। जातिवाद के से हम कैसे बचेंगे? जातिवाद को उन्मूलन के हेतु उपाय। तो जातिवाद को समाप्त करने के लिए क्या क्या उपाय हैं? तो जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह है। दूसरा है कि व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े जाति संबोधन सूचक शब्दों को खत्म किया जाना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं फलाना ढेकाना, ढेकाना राजपूत, ढेकाना फलाना ठिकाना, तो जो
संबंधित जाति के पीछे जो नाम जुड़ा रहता है उपजाति जाति का, उसे हटा देना चाहिए। जातिवाद को एक सामाजिक बुराई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, लोगों के मन मस्तिष्क में बैठाना चाहिए कि जातिवाद नहीं है, सामाजिक हित ही सर्वोपरि है। जातिवाद को समाप्त करने के लिए एक कानून का निर्माण करना चाहिए और कोई नियम लाना चाहिए कि जातिवाद जो करे उसको जेल हो। जातिवाद को प्रेरित करने के लिए सांस्कृतिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करना चाहिए। एक क्वेश्चन देख लेते कि अनेकता में एकता हमारे राष्ट्र की विशेषता, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं और सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्र का राष्ट्र राज्य। तो सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता क्या है कि हमारे भारत की ये विभिन्नताएं हैं जो राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। तो सांप्रदायिकता जो हमारे राष्ट्र की एक कठिन समस्या है, जो अन्य समस्याओं में से एक नंबर की समस्या है। सांप्रदायिकता की समस्या है जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है, क्योंकि ब्रिटिश काल में विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे और वो अपने अपने स्वार्थ को ही देखते थे और उनमें छल की अभिव्यक्ति थी। तो ये सांप्रदायिक की भावना है कि दूसरे के धर्म को बुरा कहना, अपने धर्म को अच्छा कहना, यही तो सांप्रदायिकता है कि अपने अपने धर्म को देखना, यही सांप्रदायिकता है। तो लोग क्या है कि अपने स्वार्थ को, अपनी संघर्ष नीति को सांप्रदायिकता का नाम दिया है। जो इसमें स्वार्थ निहित होता है, स्वार्थ होता है, जिस धर्म में स्वार्थ होता है वो सांप्रदायिकता बन जाता है। क्योंकि जो हमारा देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारा संविधान है एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। लेकिन आज भी हमारे जो धार्मिक विभिन्नताओं के कारण हमारे समाज में एक टेंशन बनी रहती है, लड़ाई दंगे होते रहते हैं, क्योंकि हम धर्म का सदुपयोग नहीं करते हैं, धर्म का हम दुरुपयोग करते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो सांप्रदायिकता का अर्थ है धार्मिक पहचान पर इसका आधारित अर्थ है। इसे हम आक्रामक उग्रवाद भी कह सकते हैं। उग्रवाद एक ऐसी विचारधारा होती है, वृत्ति होती है जिसके समूह को वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है, मतलब खुद के लिए भी अपना श्रेष्ठ समूह मानती है, दूसरे को नहीं मानती है, अन्य समूह को अवैध मानती है, विरोधी मानती है। सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। तो सांप्रदायिकता क्या है? आक्रामक विचारधारा है, क्योंकि ये सभी अपने अपने धर्म को एक विशेष स्थान देते हैं, जबकि धर्म तो सभी के धर्म ही होते हैं। धर्म में समाज का कल्याण छिपा रहता है और जबकि जो लोग मानते हैं कि अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, इस सांप्रदायिकता का है। अब इसकी परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाएं आप देख लेंगे। ये परिभाषाएं लिखी हुई हैं स्मिथ के अनुसार और बिपिन चंद्र के अनुसार। सांप्रदायिकता के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो सांप्रदायिकता के कारक हैं वो है अलगाव की भावना। तो जो सांप्रदायिकता की मुख्य समस्या है, मुख्य कारण ये है कि पृथक्करण की भावना है कि जो भी जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, तो अपने अपने धर्म को ही तवज्जो देते हैं, अपने अपने धर्म को ही बढ़ावा बताते हैं। तो ये क्या है? अलगाव की भावना ही तो है, और क्या है? ये जो भावना है अंग्रेजी शासनकाल से चली आई है, इसलिए ये संकुचित धार्मिकता है। तो जैसे ये सांप्रदायिकता क्या है? एक संकुचित धार्मिकता है, मतलब एक छोटी सी धार्मिकता कहते रहते हैं, लेकिन कोई किसी के हितों की रक्षा नहीं कर पाता, कोई किसी के हितों के बारे में नहीं समझता। तो ये क्या है? संकीर्ण भावना है दूसरे धर्म के प्रति। अब ये संकीर्ण राजनीति है। जो लोग सांप्रदायिकता की समस्या का एक बहुत बड़ा कारक संकीर्ण राजनीति भी है। राजनीति जैसे नेता लोग करते हैं, अपने धर्म विशेष के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो धर्म में क्या होता है कि वो अपनी ही जाति, जैसे माना कि कोई पार्टी है वो हिंदू को लेकर चलती है, कोई पार्टी मुस्लिम को लेकर चलती है, तो क्या है? संकीर्ण राजनीति तो है। तब की राजनीति का ये अर्थ होता है कि जितने भी लोग भारत में रहते हैं, जितनी भी जाति के, जितने भी धर्म के, सबका कल्याण हो। तो हमारे भारत में संकीर्ण राजनीति वाले लोग रहते हैं, धर्म के प्रति संकीर्ण राजनीति रखते हैं। और चौथी है कि आपसी मतभेद होते हैं, आपसी जलन होती है। तो सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है आपसी जलन, आपसी
देश भी होता है। हिंदू मुस्लिम अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये आपसी देश द्वेष और दुश्मनी बढ़ा लेते हैं और ये समाज की शांति को भंग करता है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। शैक्षिक रूप से ऐसे लोग पिछड़े होते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का कारण है कि समाज के विचारों की समझ संकीर्ण होती जाती है, कि जो भी समाज के विचार हैं वो सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित होते चले जाते हैं, छोटी सोच बनती चली जाती है। इसलिए शैक्षिक रूप से लोग पिछड़ गए हैं पूरे तरीके से, क्योंकि जब संकीर्ण मानसिकता वाले लोग होते हैं तो शैक्षिक रूप से तो वो पिछड़े होंगे ही। आर्थिक संतोष है तो आर्थिक रूप से संतोष जो व्यक्ति होता है आर्थिक रूप से असंतोष के कारण भी उग्र हो जाता है और हिंसा के रूप में हिंसा करने लगता है। जैसे कोई लोग गरीब है, वो अपना पेट पाल नहीं रहा है तो चोरी करने लगेगा, ये करने लगेगा, किसी को मारने लगेगा, कुछ करने लगेगा। ये क्या है? आर्थिक असंतोष। मनोवैज्ञानिक कारक भी है इसका कि जो जैसे धार्मिक संप्रदाय हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामाजिक पूर्वाग्रह है, रूढ़िवाद है और अभिवृत्तियां अंधविश्वास एक दूसरे के समुदाय के प्रति होते हैं। भाव शून्यता होती हैं, अफवाहें होती हैं, भय का मानस पाया जाता है और जब स्थिति उग्र रूप धारण कर लेती है तो सांप्रदायिक तनाव का बढ़ावा मिलता है। मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि ये इनका धर्म बुरा है, इनके धर्म में ये होता है, उनका धर्म बुरा है, उनके धर्म में ये वो होता है। तो ये सब पूर्वाग्रह है, धर्म की आलोचना, धर्म की बुराई करने वाले होते हैं लोग। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या हैं? तो सांप्रदायिकता के हम दुष्परिणाम देख लेते हैं। तो यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, चुनौती है ही है। जब लड़ाई दंगे होते रहेंगे, दूसरों के हितों की रक्षा नहीं सोचेंगे तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे भारत को एक करने के लिए खतरा बन गई खड़ी हुई है। आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण दोनों जो है वो बाधक बन चुके हैं और जो सांप्रदायिकता है वो समाज की एकता में भी बाधक है और सांप्रदायिकता के कारण जान माल तथा राष्ट्रीय व्यक्तिगत संपत्ति की हानि भी हो जाती है। सरकार के प्रति जनता का विश्वास भी कम हो जाता है। सांप्रदायिकता के दौरान इसके शिकार बच्चे और बूढ़े महिलाएं भी हो जाती हैं, जिससे वो अपनी अपने ही से धर्म संप्रदाय के प्रति बोलने लगते हैं। नेक्स्ट है कि इसके कारण जो सांस्कृतिक विकास की गति है जो रुक जाती है और सांस्कृतिक एकता के लिए बाधा के रूप में खड़ी हो जाती है। सांप्रदायिकता को समाप्ति के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो वो उपाय है सरकार का नियंत्रण। तो सरकार का हमेशा इस बात पर नियंत्रण होना चाहिए कि कोई भी घटना इस प्रकार की ना हो जिससे सांप्रदायिकता की भावना लोगों के अंदर बढ़े या सांप्रदायिकता की भावना को ताकत मिले। आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए, सबको बताना चाहिए कि सभी धर्म समान है और सभी एक दूसरे के हितों में रखकर अपना अपना काम करें। समानता पर आधारित कानून, समानता पर आधारित कानून होना चाहिए कि सभी धर्म एक समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इस प्रकार से ये सरकार का नियंत्रण है, आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना है, समानता पर आधारित कानूनों का निर्माण, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना चाहिए, पृथक प्रतिनिधित्व समाप्ति करना चाहिए। ये सांप्रदायिकता की समाप्ति की उपाय है। चौथा है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना। तो राष्ट्रीय एकता को जो हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म तो हमारे राष्ट्र की एकता है, ना कि आपके हिंदू ना मुस्लिम धर्म। इस प्रकार का संदेश देना चाहिए कि आपसी भाईचारे में रहें और एक रहें। पांचवी है कि पृथक प्रतिनिधित्व की समाप्ति। जो वर्तमान में है, जो हमारी धर्म है, जाति और भाषा है के आधार पर राज्यों का अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग करते हैं, जिससे जो सांप्रदायिक भावना को और बल मिलता है, इससे घटता नहीं है। जो अलग अलग नीति है राष्ट्र के हित में, जो अलग अलग नीतियां हैं उसे एक नीति कर देना चाहिए और जिससे कि सांप्रदायिकता की भावना को बल ना मिले।